शिक्षा के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में क्या किया। क्या बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी 2017 के पहले? बच्चों की स्थिति क्या थी? क्या स्थिति थी उनकी? शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही थी। आप कहेंगे कि ये 5 लाख भर्ती कहां की है? 1,26,000 तो बेसिक शिक्षा परिषद के ही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई, जब हम लोग आए थे 2017 में, श्रावस्ती एक जिला है, नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रावस्ती को भी चिन्हित किया था। देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन, रोजगार सृजन, इन सभी मामलों में जो जिले पिछड़े रह गए थे, सामान्य जनपदों से पीछे रह गए थे, उन्हें ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर चिन्हित किए थे। और उसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। श्रावस्ती उसमें से था। मैंने जब श्रावस्ती के उस पे मैंने 2017 में मैं उसकी समीक्षा कर रहा था, क्या स्थिति है। बेसिक शिक्षा परिषद के 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं था, एक भी शिक्षक नहीं था। आप एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। आखिर 5 साल तक क्या कर रहे थे? 5 सालों तक क्या हो रहा था ये? क्यों नहीं हम 5 वर्षों तक उन 120 विद्यालयों की सुध ले पाए थे। और मैं अभिनंदन करूंगा अपने उन सभी जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक बेसिक शिक्षा परिषद के एक एक विद्यालय को गोद लेकर के और उनकी कायाकल्प कर दी। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट पेयजल की व्यवस्था, फ्लोरिंग की व्यवस्था, अच्छी मैटिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, उन सभी जनप्रतिनिधियों का हमारे माननीय सभी विधायकों ने पिछली विधानसभा में भी और इस विधानसभा में मैंने आह्वान किया था, जो बचे हुए हैं 1,30,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे हैं जिन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अब तक बुनियादी कुछ सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हुआ। मैं